ज़ुबैर साहब, इस कदर नालायकी है कि इन्हें फंडामेंटल्स किस तरीके से इकॉनमी के रिस्पॉन्ड करते हैं, एक एक्शन दूसरे एक्शन को कैसे उसका अफेक्ट आता है, पॉलिसी रेट बढ़ाने का ग्रोथ पे क्या आता है, डीवैल्यूएशन करेंगे तो महंगाई पे क्या आएगा, और आप सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी पे क्या आएगा। इनको पता नहीं था, इतने नालायक है सर ये। नदीम, मेरा जो शुरू दिन से जो एतराज़ था, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और वो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी के हवाले से था। मैं उस किस्म की फ़िलासफ़ी में बिलीव नहीं करता कि आप ज़बरदस्ती स्लो डाउन करें अपनी इकॉनमी को। एक इंडिकेटर को ठीक करने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट को, और करंट अकाउंट डेफिसिट को सिर्फ $4 बिलियन से ठीक हुई है, मतलब कम हुआ है। असल चीज़ थी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, और $33 बिलियन जो है आपकी जीडीपी कम हो गई है। 313 बिलियन से 280 बिलियन डॉलर आ गई है। मार्केट में एक तूफ़ान है, अनईजीनेस है, लोगों को बिल्कुल एतबार ही नहीं रहा कि कल क्या होने वाला है। हर रोज़ हम उठते हैं तो एक नई चीज़। आज ही का अगर हम देखें कि स्टॉक मार्केट में, आपने तो रुपए की मार्केट की बात की, बट स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट्स अखाड़ पछाड़ ऊपर नीचे हुआ। पहले 200 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर 700 पॉइंट नीचे आ गया, फिर 400 पॉइंट रिकवर किया। अभी आप इमेजिन करें कि एक नॉर्मल ट्रेडर जो है या नॉर्मल इन्वेस्टर है, वो तो इस सारे प्रोसेस में पिस जाएगा। परसों आपको पता है 800 पॉइंट गिरी थी, वो डूब गया। लोग इक्विटीज बेच रहे हैं, पीआईबीज में जा रहे हैं कि पीआईबीज का रेट और बढ़ रहा है। और सिर्फ एक और चीज़ ऐड कर दूं। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस पार्टी ने या जिस लीडर ने सालों इंतज़ार किया हुकूमत में आने का, और आई एम श्योर उनकी नीयत भी थी, अब अगर वो की पोजीशंस पर जिनको लगाते हैं उनसे कभी मिले भी नहीं होते हैं। उनकी इकोनॉमिक डायरेक्शन, उनकी इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर है आज, चाहे वो FBR चेयरमैन है आज, चाहे वो स्टेट बैंक गवर्नर है, ही हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग कि उनकी इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी क्या है।